नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस परिवार में। मैं मोहित शर्मा लेकर आया हूँ आपके समक्ष एक बेहतरीन शेयर। तो दोस्तों, आज का जो शेयर है, इस शेयर से आप भली भांति परिचित हैं। तो शेयर के बारे में मैं बता देता हूँ। तो शेयर का नाम है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड। शेयर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये कंपनी ब्रोकिंग इंस्टीट्यूशनल में है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में है और बैंकिंग सेक्टर में है। की पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो बिजनेस सेगमेंट इनका देख लेते हैं। तो इनका ब्रोकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जो है 89% है, जिसमें शामिल है इक्विटी, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, करेंसी, मार्जिन ट्रेडिंग फंड और ऑफशोर इन्वेस्टमेंट। और इनके इसी से रिलेटेड क्लाइंट्स हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स के हैं, गोल्ड बॉन्ड्स के हैं, ईटीएफ्स, एनपीएस, कॉर्पोरेट एफडीज, बॉन्ड्स। प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट की अगर बात करें तो 3% का इनका होल्डिंग है, रेवेन्यू है। सर्विस हाई नेटवर्थ क्लाइंट है इनके, जो है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड। और ईश्वर एडवाइजरी सर्विसेज की बात करें तो 9% का रेवेन्यू आता है, जिसमें ये फुल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस और इक्विटी कैपिटल मार्केट के बारे में और डेब्ट एडवाइजरी के बारे में। मार्केट पोजीशन की बात करें तो कंपनी 9% का मार्केट शेयर इनका इक्विटी सेगमेंट में है और 4% का मार्केट शेयर जो है डेरिवेटिव सेगमेंट में। एसआईपी की बात करें तो 2022 में इनका एसआईपी का सेगमेंट है। और आगे बढ़ते हैं तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इनका मार्केट शेयर समथिंग 22% है। जोग्राफिकल स्प्लिट अगर देखा जाए 2022 का, तो डोमेस्टिक में 94% का था और आउटसाइड ऑफ इंडिया 6% का था। नेटवर्क की अगर हम बात करें तो समथिंग 139 आईसीआईसीआई डायरेक्ट ब्रांचेस हैं और ओवर 33,000 बिजनेस पार्टनर्स हैं इनके, जहां तक ये पहुंचे हैं। और इन्होंने एक्सपेंड किया है 26,000 प्लस पिन कोड को और पूरे इंडिया में, और 150 कंट्रीज से ज्यादा ये अभी प्रेजेंस में है। क्लाइंट बेस की अगर हम बात करते हैं तो क्लाइंट बेस में इनका मोर देन जो रेवेन्यू आता है 60% फाइनेंशियल ईयर में, वो 2014-2021 के बीच में कंट्रीब्यूशन का था, जो कि 5 साल का विंटेज कस्टमर का था। और अगर टोटल एक्टिव क्लाइंट की अगर हम बात करें तो 3.4 MN 2022 में था। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च इन्होंने किया था 2022 में, जिसमें था ई लर्निंग मॉड्यूल था, जो कि ये सेलिंग स्किल प्रोवाइड करते थे। और इन्होंने ये डिलीवर्ड भी किया था। और 2022 में ही लाइफी करके इन्होंने एक वेल्दी कस्टमर के लिए एक्सपीरियंस लिया था। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी ने रोल आउट किया था स्मार्ट ऑर्डर प्लेटफॉर्म, इजी ऑप्शन और ट्रेडिंग व्यू जैसा प्लेटफॉर्म दिया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो डील्स मैनेज की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एक स्ट्रॉन्ग आईपीओ पाइपलाइन है, जो कि ये सक्सेसफुली मैनेज कर रहे हैं 52 डील्स में, जिससे 116 1681 करोड़ 1681 बिलियन का रेवेन्यू इनका मैनेज होता है। और इनमें आईपीओ, एफपीओ, इन्वेस्टमेंट, रिट, इंश्योरेंस और बाकी सब फोक्स इनके रेवेन्यू अपव्यू है। ये इनकी एक डाइवर्सिफाई स्ट्रेटेजी है। स्ट्रॉन्ग परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो 75 स्टेक होल्डिंग इन्होंने ले रखी है। 75% स्टेक होल्डिंग इन्होंने ले रखी है। इनका आईपीओ पोस्ट हुआ था मार्च 2018 में ओएफएस के द्वारा। दिसंबर 2020 में हुआ था ओएफएस। पार्टनर विद एचएसबीसी। तो इनके जो पार्टनर बैंक है वो है एचएसबीसी बैंक, जो अ, इन्होंने ऑफर किया था ग्लोबली 3-in-1 ब्रोकिंग सर्विस के दौरान कस्टमर के लिए पूरे इंडिया में। ऑल ओवर अगर देख लेते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी लिमिटेड की मार्केट कैप 25,910 करोड़ रुपए की है। करंट प्राइस 800 रुपीज का चल रहा है। स्टॉक पी 13 का चल रहा है। बुक वैल्यू 121 की है। डिविडेंड 3.62% है। आरओसी की बात करें तो 19.7 है। आरओई 50.1
फेस वैल्यू 5 की है। एक नजर चार्ट में देखते हैं तो एक महीने में चार्ट की ग्रोथ कुछ इस तरीके की है, 6 महीने में चार्ट की ग्रोथ ये है, एक साल में चार्ट की ग्रोथ ये है, 3 साल में चार्ट की ग्रोथ ये है, और 5 साल में चार्ट की ग्रोथ ये है, 10 साल में चार्ट की ग्रोथ ये है, और मैक्सिमम ऑल ओवर ये पॉजिटिव में है, हाई में है। इनके पॉजिटिव प्रोज के बारे में जान लेते हैं। तो स्टॉक जो इन्होंने गुड डिविडेंड प्रोवाइड किया है 3.62, और कंपनी ने अच्छा क्वार्टरली रिजल्ट दिया है, और कंपनी ने आरओई जो दिया है ट्रैक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो 3 साल में आरओई इनका 51.4% है। कंपनी ने हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया है 55.4%, और कंपनी ने मीडियम सेल्स ग्रोथ अगर देखा जाए कंपनी की तो 24.8% है लास्ट 10 साल में। कॉस्ट की बात करें तो कंपनी ने कैपिटल में इंटरेस्ट कॉस्ट इनकी गेन की है, तो वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। पीयर कंपैरिजन देख लेते हैं फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट के। तो पीयर कंपैरिजन में मोतीलाल ओसवाल है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज है, न्यूमामा वेल्थ है, एंजल वन है, प्रूडेंट कॉर्पोरेशन है, आईआईएफएल सिक्योरिटीज है, और शेयर इंडिया सिक्योरिटीज है। इंडस्ट्री पी अभी 14 का चल रहा है, 14.94 का, पीई 13.27 है, आरओई 15 है, डेट 16,886 करोड़ रुपए का है, आरओसी 19 का है, सेल्स 5,755 है, क्वार्टरली सेल्स वाइज वेरिएंस देखा जाए तो 75 करोड़ रुपीस का है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,934 रुपीस का है, करोड़ रुपीस का है, नेट प्रॉफिट 1952 करोड़ रुपए का है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1952 करोड़ रुपए का है। वहीं रिजर्व 3,760 करोड़ रुपए का है, एबिटा 8 का चल रहा है, प्रोमोटर होल्डिंग 74% की है, पीईजी रेशियो 0.4%। क्वार्टरली रिजल्ट एक बार नजर से देखते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स इनकी जो है 2021 में 745 करोड़ रुपए की थी, जो कि क्वार्टर वाइज क्वार्टर बढ़ते हुए 1641 करोड़ रुपए की जून 2024 में हुई है। प्रॉफिट और लॉस ऑल ओवर देख लेते हैं तो सेल्स इनकी मार्च 2013 में 706 करोड़ रुपए की थी, जो कि इन्होंने लास्ट 2024 मार्च में 5,049 करोड़ रुपए की थी। टिल इनकी 5756 करोड़ रुपए की इनकी टिल मंथ सेल है। एक्सपेंसेस 1,821 करोड़ रुपए के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 3,935 करोड़ रुपीज का है। नेट प्रॉफिट 1,953 करोड़ रुपए का है। तो ऑल ओवर अगर हम एनालिसिस करें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की तो 10 साल में 20% का दिया है ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ 34% की दी है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर 5 साल में 31% का दिया है, आरओई की बात करें तो 10 साल में 57% का रिटर्न दिया है। बैलेंस शीट देख लेते हैं तो रिजर्व इनके पास 2013 में 51 करोड़ रुपए के थे, जो कि इन्होंने मार्च 2024 में 3761 करोड़ रुपए के इंक्रीज किए हैं। ये बहुत ही अच्छा संकेत है। टोटल एसेट देख लेते हैं तो 2013 में 840 करोड़ रुपए के थे, आज की डेट में 25,623 करोड़ रुपए के इनके एसेट है। कैश फ्लो की बात करते हैं तो नेट कैश फ्लो अभी माइनस में है, और रेशियो ऑल ओवर रेशियो की बात करते हैं तो डेब्टर डेज मार्च 2013 में 50 डेज के थे, जो कि मार्च 2024 में थोड़े से इंक्रीज हुए हैं, 69 डेज के हुए हैं। ऑल ओवर आरओसीई की बात करते हैं तो मार्च 2014 में आरओसीई इनका था 31% का, और ऑल ओवर इनका ग्रॉस देखा जाए तो मार्च 2024 में 20% का आरओई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो प्रमोटर होल्डिंग सितंबर 2021 में 74% की थी, और जून 2024 में 74.65% की है। एफआईज की बात करते हैं तो एफआईज की स्टेक होल्डिंग 2021 में 6% की थी, जो कि बढ़ाकर इन्होंने इंक्रीज की है, 9% की इंक्रीज की है। डीआईज ने स्टेक होल्डिंग इनकी 2021 में 7% की थी, जो कि बढ़ाकर इंक्रीज की है 10% की। पब्लिक होल्डिंग 6% की है, और ऑल ओवर अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो ऑल ओवर इंक्रीज ही हो रहा है। तो मैं इनको अगर रेट देना चाहूंगा तो मैं इनको रेट दूंगा 10 में से 9.5, क्योंकि ऑल ओवर शेयर बहुत अच्छा है। तो अपनी एनालिसिस एक बार जरूर करें, शेयर के बारे में एक बार जरूर समझें, शेयर की डीप एनालिसिस करें, बिजनेस सेगमेंट के बारे में समझें, ब्रोकरेज के बारे में समझें, और
इनके सारे एनालिसिस करने के बाद ही शेयर को खरीद लें। मैंने शेयर देखा है, समझा है, तो मेरे हिसाब से शेयर बहुत अच्छा है। आप एक बार अपनी एनालिसिस करने के बाद शेयर को जरूर खरीदें। तो दोस्तों, शेयर के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कल रक्षाबंधन का त्योहार है। और मैं आपसे एक बात कहना जरूर चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि हर गिफ्ट कोई चीज ही हो। प्यार, परवाह, रिस्पेक्ट भी बहुत बहुत अच्छे गिफ्ट हैं। कभी किसी को देकर देखिए, आपको अच्छा लगेगा। तो मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं ईश्वर से कामना यही करता हूँ कि आप और आप सभी का परिवार स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। और फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो के साथ, एक अच्छे वीडियो वीडियो के साथ। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।